यह कहानी है भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप की। ऐसे तो राजस्थान की तेजस्वी और जापताप धर्मकर्म गुणों से परिपूर्ण कई वीर वीरांगनाओं ने जन्म लेकर इसका रुतबा ऊंचा किया है, लेकिन महाराणा प्रताप उन चुने हुए शासकों में से एक हैं, जिनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम के किस्से और गौरवमयी संघर्ष गाथा को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमर राष्ट्रनायक, आजादी के लिए जीवन भर मुगलों से मुकाबला करने वाले साहसिक रणबांकुर महाराणा प्रताप को जंगल जंगल भटक कर घास की रोटी खाना मंजूर था, लेकिन किसी भी परिस्थिति और लालच में अकबर की अधीनता को स्वीकार करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। 9 मई 1540 ईस्वी सन को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की 33वीं संतान माता जयवंताबाई की कोख से जन्मे मेवाड़ मुकुटमणि महाराणा प्रताप, जिन्हें बचपन में कीका कहकर संबोधित किया जाता, जो अपनी निडर प्रवृत्ति, अनुशासन प्रियता और निष्ठा, कुशल नेतृत्व क्षमता, बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति विशेष सम्मानजनक दृष्टिकोण, ऊंच नीच की भावनाओं से रहित, निहत्थे पर वार नहीं करने वाले, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत और छापामार युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ थे। महाराणा प्रताप कूटनीति, राजनीति, मानसिक और शारीरिक क्षमता में परिपूर्ण थे। उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था। वह 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले, 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। उनके पास उस समय का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम समय में, जब महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना पड़ी थी, तब अपनी पीठ पर लांघकर 26 फीट ऊंची छलांग लगाकर नाला पार कराया और वीरगति को प्राप्त हुआ, जबकि इस नाले को मुगल घुड़सवार पार नहीं कर सके। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी सबसे छोटी पत्नी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से मेवाड़ की जनता असहमत थी, उनको यह स्वीकार नहीं था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन जनता के अनुनय के बाद वह रुक गए और 1 मार्च 1573 को उन्होंने सिंहासन की गद्दी संभाली। उस समय दिल्ली में मुगल शासक अकबर का राज था और उसकी अधीनता कई हिंदू राजा स्वीकार करने के लिए संधि समझौता कर रहे थे, तो कई मुगल औरतों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करने में लगे थे। लेकिन इनसे अलग महाराणा प्रताप को अकबर की दास्तां मंजूर नहीं थी। इससे परेशान होकर अकबर ने मानसिंह और जहांगीर के अध्यक्षता में मेवाड़ आक्रमण को लेकर अपनी सेना भेजी। 18 जून 1576 में आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में ना ही तो अकबर की जीत हो सकी और ना ही महाराणा प्रताप की हार हो सकी। एक तरफ अकबर की विशालकाय साजो सामान से सुरक्षित सेना थी, तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप की जुझारू सैनिकों की फौज थी। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में भटकते हुए अपनी सेना को संगठित करते रहे। एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह की भूख शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई, तो उसे भी जंगली बिल्ली ले भागी। इससे विचलित होकर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाने लगा, उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे और दूसरी तरफ ऐसी अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप की विवशता ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर उनके सोए स्वाभिमान को जगा दिया। फिर महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में असफल ही रहा। अंत में महाराणा प्रताप की मृत्यु राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण
इलाज के बाद 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को हो गई। कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों में भी महाराणा प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे। मुगल दरबार के कवि अब्दुल रहमान ने लिखा है, इस दुनिया में सभी चीज खत्म होने वाली है, धन दौलत खत्म हो जाएंगे, लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहेंगे। महाराणा प्रताप ने धन दौलत को छोड़ दिया, लेकिन अपना सिर कभी नहीं झुकाया। हिंद के सभी राजकुमारों में अकेले उन्होंने अपना सम्मान कायम रखा। और तो और एक बार अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत के फेरे पर आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मैं आपके लिए भारत से क्या लेकर आऊं? तो उनकी माँ ने कहा, भारत से तुम हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना, जिसे हजारों वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। लेकिन इन सब के बाद भी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में महाराणा प्रताप की वीरता के अध्याय पढ़ाने की बजाय अकबर की महानता के किस्से पढ़ाते हैं। इस सच्चे राष्ट्रनायक के बलिदान के साथ नाइंसाफी है। धरती के इस वीर पुत्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उसकी महानता और माटी के प्रति कृतज्ञता की कहानी हर एक जन तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।